क्वेश्चन नंबर 8, at what points नहीं हाँ at what points in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? sin 2x डिफरेंशिएट किया हमने, 2 cos 2x आया, इक्वल टू 0 रखा, यहां तक क्लियर हो तो हम आगे का एक्सप्लेनेशन दें। आप ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ 11 का एक फॉर्मूला लगता है, cos x is equal to 0, then x is equal to 2l plus 1 into pi by 2। ये फॉर्मूला है। When if cos x is equal to 0, it implies that x is equal to 2l plus 1 pi by 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। अब आपको याद है कि नहीं याद है हमें नहीं पता, इसीलिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे cos 2x is equal to 0 है, तो cos 2x is equal to 0 है, तो 2x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2x की वैल्यू क्या आएगी? n को हम क्या रख सकते हैं? इंटीजर है, 0 से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये सॉल्व होकर के पाई बाई 2 आ गया। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 आया। इसी तरह m की वैल्यू 2 रखोगे 5 पाई बाई 2 आया। फिर 3 रख दोगे तो 7 पाई बाई 2 आया। ये इसी तरह आगे बढ़ता चला जा सकता है। ये क्लियर है? सार्थक, ध्रुव? सर आवाज कट रही है। ठीक है, आवाज कट रही है, 2 मिनट में सही हो जाएगी। दिख रहा है? एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं। इधर हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला ये था, cos x is equal to 0, this implies that x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to positive integer। ये फॉर्मूला 11 का है, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। cos 2x is equal to 0, तो इन प्लेस ऑफ x 2x है। सार्थक अब सुनाई दे रहा है? सार्थक? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, समझ भी आ गया कि हमने ये x की जगह पे हमारा यहाँ 2x दिया है, तो x इज इक्वल टू दिस, तो हम 2x इज इक्वल टू दिस कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ n की वैल्यू क्या है? n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम 0 से पुट करना शुरू करते हैं। 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 2 रखेंगे 5 पाई बाई 2, इसी तरह आगे बढ़ता गया। कब तक आगे बढ़ेंगे? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो वैल्यू है वो x की 0 से 2 पाई तक है। देख लो, इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक के इंटरवल में किन वैल्यूज पर, किन पॉइंट्स पर sin 2x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये दिख रहा है? क्लियर है ना ये चीज? हाँ सर। और हमारी किसके लिए वैल्यू निकली है? 2x के लिए निकली है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 by 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, डॉट डॉट डॉट। ये हम आगे कितना भी पढ़ सकते हैं, बट हमको लेना है 0 से लेके 2 पाई तक। तो अब आप ये इसमें से कैलकुलेट करके देख लो कि 0 से 2 पाई में कहाँ तक आएगी, यहीं तक वैल्यू आएगी। इतनी वैल्यूज ही आएंगी, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो 2 पाई से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक, अब हमें इन सारी वैल्यूज पर ये चेक करना है कि किसमें sin 2x सबसे बड़ा है। हम सारी वैल्यूज को 1 by 1 पुट कर दें, मीन्स हम
एफ पाई बाई 4 निकालें, एफ 3 पाई बाई 4 निकालें, एफ 5 पाई बाई 4 निकालें, एफ 7 पाई बाई 4 निकालें और चेक कर लें कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करने आएगा? हाँ सर। हाँ, इतना हम समझते तो हैं कि इतना आ जाना चाहिए तुम लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो इसी तरह का सम व्हाट करके ये भी क्वेश्चन 9 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 9 में कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x बट नो इंटरवल इज डिफाइंड ओवर देयर। वहां पे कोई भी इंटरवल उसके लिए डिफाइंड नहीं किया गया है कि किस इंटरवल तक में आपको चाहिए। तो sin x प्लस cos x, एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये हो गया cos x माइनस sin x। sin x प्लस cos x था ना? हाँ ठीक है। अब इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया तुम्हारा tan x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे यस सर। 11th का फॉर्मूला लगेगा। tan x is equal to tan alpha, therefore x is equal to n pi plus alpha, where n is positive integer। ये फॉर्मूला था। ये क्या आ गया? tan x is equal to tan pi by 4, therefore x is equal to n pi plus alpha। ये निकल के आया where n is positive integer। ठीक है यहाँ तक? हाँ एक क्वेश्चन और था अभी ऊपर आया था, अगर आपको याद हो, उसमें भी tan x इज इक्वल टू 1 आया था और हमने सिर्फ x की वैल्यू को पाई बाई 4 लिया था। इस तरह कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था। हाँ सर। क्यों ऐसा किया वही हम था? पूछने जा रहे थे क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर ध्यान दो तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें आपको दिया था कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक है। यहाँ नहीं दिया और है, इसमें इंटरवल में। यहाँ हाँ तो दिया ही नहीं है, इंटरवल भी नहीं दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया इसके लिए। यहाँ x की वैल्यू तो इन्फिनाइट हो सकती है। देखो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? n को 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 4 आ गया, n को 1 रखेंगे तो ये 5 पाई बाई 4 आ गया, n को 2 रखेंगे तो ये 9 पाई बाई 4 आ गया और ये लाइकवाइज चलता चला जाएगा। ये x की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? यहाँ तो कोई इंटरवल की बाउंडेशन नहीं है। अब इसके लिए हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, ये ध्यान दे देना, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब डबल डिराइवेटिव नेगेटिव होता है। फिर बोल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू तब बनती है जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है, तब जाकर के नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू बनती है। ये था रूल, ये रूल पता है ना? हाँ सर। बस हम लोग यही लगाएंगे, एफ डैश एक्स ये आ रहा है हमारा। तो अब एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स देखो, cos x की वैल्यू माइनस साइन एक्स और ये आ गया माइनस cos x, मतलब माइनस कॉमन निकाल दें तो ये आ गया साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है। अब हमें इसको नेगेटिव ही रिजल्ट करना है। ये वैल्यू नेगेटिव तभी रहेगी जब ये साइन एक्स प्लस cos x पॉजिटिव रहेगा। हाँ
ये क्लियर है ध्रुव, तुमको भी क्लियर है ये? हाँ सर। अब आउट ऑफ दिस वैल्यूज, इतनी सारी वैल्यू में किस वैल्यू पर ये पॉजिटिव रहेगा? ये तभी हो सकता है जब x बिलोंग करे 0 से π/2 में। ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तभी नहीं पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान दो, एक नहीं। sin x प्लस cos x पॉजिटिव होने का मतलब sin x भी पॉजिटिव, cos x भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हाँ नहीं ठीक- होता। ये हाँ समझ गए। जनरलाइजेशन है पूरा। ये क्वेश्चन को हमने इस तरह से जनरलाइज किया कि हमें एक क्वाड्रेंट मिल पाया, और एक क्वाड्रेंट में, उसी क्वाड्रेंट में कौन सी एक वैल्यू आएगी? सिर्फ π/4 आएगी, और कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो x की वैल्यू π/4 हो गई, x की वैल्यू π/4 हो गई, तो उसी पे इसको पुट करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये मैक्सिमा हो गया। क्लियर है? हाँ सर। ठीक। अब इसके बाद 10th वाला, 10th वाले में भी देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में, और उसी फंक्शन को दूसरे इंटरवल में। ध्यान देना, इंटरवल दिया है, जब भी क्वेश्चन में इंटरवल देगा तो आपको डबल डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं है। आपका सीधा सा लॉजिक है, आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, जो वैल्यूज आएंगी वो, एज वेल एज जो इंटरवल में वैल्यूज आएंगी वो, उनको एक साथ 1 बाई 1 करके हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। उसको सॉल्व करके जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू वो मिनिमम। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? आई थिंक सो। हाँ सर। ठीक है। नाउ 11th वाला क्वेश्चन देखो, 11th वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू निकालनी है। इलेवेंथ वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू निकालनी है। ये दिया है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अटेन कर रहा है। x के पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। डिफरेंशिएट करेंगे 4x³ माइनस 124x प्लस 8, इतना निकल के आएगा। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट सुनो, इसमें क्या है। आपका यूजुअल तरीका क्या होता था कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसको इक्वल टू 0 रखते थे, तो जो वैल्यूज आती थी उसी में से कोई वैल्यू या तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्रोवाइड होता था या मिनिमम वैल्यू के लिए। ये लैंग्वेज हमारी, ये बात हमारी क्लियर है? आवाज आ रही है? हाँ सर। तो क्लियर है हमारी बात कि जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसी में से कोई ना कोई वैल्यू जो होगी उसी से मैक्सिमम या मिनिमम बनता है। ठीक है ना? सर x की वैल्यू a के टर्म्स में ही आएगी? नहीं, अभी रुक जाओ, एक ही बात छोड़ दो। तरीका क्या है, मेथड क्या है करने का, मेथोडोलॉजी क्या पीछे है कि अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम f डैश x को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। एक, अब क्वेश्चन में तो वैल्यू फाइंड करके दी है कि x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। हाँ सर। x इज इक्वल टू 1 आया कैसे होगा? जब इस f डैश x को इक्वल टू 0 रखा गया होगा तो x की वैल्यू निकल के आई होगी। हाँ। मीन्स जब 1 हम पुट करेंगे तो ये रिजल्ट 0 हो जाना चाहिए ना f डैश x। हाँ सर।
ध्रुव क्लियर है? हाँ हाँ ध्रुव, अब उसको आवाज नहीं आ रही है क्या? ध्रुव क्लियर है बेटा? क्लियर है क्लियर। हाँ गुड। तो हमारा सीधा सा वो क्या है, तरीका क्या है कि हमें पता है सिंस x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, therefore x is equal to 1 is 0 of f dash x। इसको हम जीरोस बोलते थे, नाइन्थ में पढ़े थे आप लोग, जीरोस, सॉल्यूशन ऑफ f dash x। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आप फाइंड कर लो a की वैल्यू, आराम से आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल लॉजिक था, बेसिक चीजें थी जो करनी थी आपको, ठीक है। फिर देखो साइन कॉस आ गया आपका घूम फिर के, हमारे ख्याल से यही एक लास्ट है साइन कॉस का, हाँ यही एक लास्ट क्वेश्चन है साइन कॉस का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्लियर है, रब कर दें इसको। सर हाँ, कितने दिन से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? कौन सी क्लास? ये क्लास जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कितने दिन से कर रहे हैं? अरे आप वही कर रहे हैं जब से जूम कर रहे हैं, बस कल से तो गूगल पे वापस आ जाएंगे, कल से कहाँ रिकॉर्ड होगी। नहीं, गूगल पे भी हो जाएगी। गूगल पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है, कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x। और ये 0 से 2 पाई में है, तो f डैश x निकालोगे 1 प्लस 2 cos 2x, f डैश x इज इक्वल टू 0 करोगे 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x इज इक्वल टू -1/2। देख लो, इतना क्लियर है? इतना ये समझ में आया? हाँ सर। जी। हाँ सर। अब देखो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान देना। ये आ गया माइनस कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3 को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, दैट इज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 का। ये क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अब फिर हमें फॉर्मूला बताना है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक। अब देखो 11 का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है। ऑन द हाँ बेसिस दिस फॉर्मूला इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये x की वैल्यू निकल के आई। अब कैसे निकलेगी? n को हम 1 बाई 1 पुट करेंगे ना अलग अलग, ठीक है ना यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, तो अब n को हम 1 बाई 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है, तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई बाई 3। फिर x n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट किए तो ध्यान देना ये प्लस माइनस है, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 भी एक वैल्यू आएगी, पाई प्लस 2 पाई बाई 3 भी एक वैल्यू आएगी, एक बार प्लस करके भी आएगी, एक बार माइनस करके भी आएगी।
तो पाई माइनस 2 पाई/3 किया तो वो हमारे पास पाई/3 आ गया। पाई प्लस 2 पाई/3 किया हमने तो ये हमारे पास 5 पाई/3 आ गया। ये देख लो, क्लियर है इस तरह से। हाँ सर। फिर इसी तरह हम यहाँ पे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1 पुट किया था तो पाई सर 0 किए थे, 1 किए थे, और कौन सी करेंगे? 2 करो। जब तक 0 से 2 पाई के बीच में आता जाएगा तब तक करते जाएंगे। अच्छा ठीक है। उतना आना चाहिए। तो अब 2 पुट करेंगे तो 2 पुट किया तो 2 पाई माइनस 2 पाई/3 और 2 पाई प्लस 2 पाई/3। तो ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस होके 2 पाई से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये तो करेंगे नहीं। तो यहाँ तक करेंगे 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई/3। हाँ ये 4 वैल्यूज आई हमारे पास। ठीक है, अब इन 4 वैल्यूज को और वो 0 और 2 पाई इन सारी वैल्यूज को 1 बाई 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो सबसे बड़ा आ जाएगा वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा आ गया वो मिनिमम। क्लियर है ये चीज? ठीक है सर। ठीक? अब इसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है। यहाँ तक एक टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे खत्म हो गए। क्लियर है? आज मत कराइए।